हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, जैसे कि आपका एसएससी जीडी का 16 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चंस आया है 25 क्वेश्चंस आया है। सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और डेली एनालिसिस देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली एनालिसिस देखिए, जिससे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न क्या पूछा गया है, तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। अब दोस्तों अगर आप लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री सभी राज्यों का मुख्यमंत्री और राज्यपाल का क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप लोग को इस चैनल पे वीडियो लोड कर दिए हैं और इसका लिंक भी दे देंगे दोस्तों इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चंस मुख्यमंत्री या राज्यपाल से पूछा जा रहा है, तो एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ममता बनर्जी है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड जो किस शहर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह है कौन सा ग्रह है। तो सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। ऑप्शन में दिया गया था शनि, तो शनि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पार्थिव या अंतरिक्ष ग्रह कौन सा है, तो पार्थिव या अंतरिक्ष ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी है क्या, पार्थिव या अंतरिक्ष ग्रह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिक्किम का नृत्य कौन सा है। तो सिक्किम का नृत्य दोस्तों चूप हाथ, चुटके, आँख छाम, मरुनी, खुखरी नाच, ये सभी क्या है, सिक्किम का नृत्य है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिक्किम का प्रमुख त्यौहार, तो सिक्किम का प्रमुख त्यौहार याद रखिएगा लोसांग, सागा दावा, ये दोनों है जो प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार जो है छाऊ, नुआखाई, बाली जात्रा, रज पर्व, जगन्नाथ रथ यात्रा, ये सभी जो है उड़ीसा के प्रमुख त्यौहार है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाग जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो कौन सा भाग जोड़ा गया है, भाग 4 का क जोड़ा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए एक नए भाग जो है भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य अनमोल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा सभी फैक्ट को। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2001 में किसे हिंदी में साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो 2001 में दिया गया है अलका श्रावगी को दिया गया है। ठीक है, अब याद रखिएगा आगे की शिफ्ट में पूछ सकता है कि 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी के क्षेत्र में किसको दिया गया है। तो अंग्रेजी के क्षेत्र में दिया गया है नमिता गोखले को दिया गया है और हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि अब तक कितने बार लोकसभा चुनाव हो गया है। तो अब तक कितने बार हुआ है, तो 17वीं बार इस बार हुआ, तो 17 बार हुआ है। मई 2024 में 18वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा चुनाव जो है 2024 में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कॉमनवेल्थ से पूछा गया है, जो क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। ठीक है, कि कॉमनवेल्थ में कौन सा पड़ोसी देश नहीं है, शायद यही पूछा गया। ऑप्शन में चीन भी दिया गया था, चीन इसका सही आंसर भी स्टूडेंट मार्क आया। ठीक है, तो चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में एल्युमिनियम प्रगलन कहाँ होता है। तो भारत में एल्युमिनियम प्रगलन कहाँ होता है। तो दोस्तों भारत में एल्युमिनियम प्रगलन जो है 8 राज्यों में होता है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सभी जगह होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है कि घोड़ा बेचकर सोना का मुहावरा क्या होता है। घोड़ा बेचकर सोना का मुहावरा होता है निश्चित होना। ठीक है, सूर्य का परिभाषित शब्द पूछा गया है। तो सूर्य का परिभाषित शब्द होता है रवि, दिनकर, दिवाकर, सूरज, प्रभाकर, भास्कर, ये सभी होता है सूर्य का परिभाषित शब्द। तो जो ऑप्शन में दिया गया होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा का परिभाषित शब्द पूछा गया है। तो चंद्रमा का परिभाषित शब्द होता है चंद्र, इंदु, सुधांशु, हिमकर, हिमांशु, रोहिणीपति, राकेश, चंदा,
ग्रह राज, ये सभी होता है चंद्रमा का परिवाचिक शब्द। तो जो इसमें ऑप्शन में दिया गया होगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैथ में पूछा गया है। तो मैथ में पूछा गया एलसीएम से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, CI से 2 क्वेश्चन पूछा गया, SI से नहीं पूछा गया। तो आगे पूछ सकता है, अब SI भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है, डायरेक्ट फार्मूला पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। घन का आयतन भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सभी फार्मूला को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा मेंसुरेशन का, ठीक है। अब टाइम वर्क से पूछा गया है। रीजनिंग से बात करें तो रीजनिंग से पूछा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड रिलेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों तो सभी को ध्यान देकर जाइएगा, ठीक है। तो आज हमें इतना क्वेश्चन मिला है, ठीक है। अगले एनालिसिस के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।